हसन साहब, किस कानून के मुताबिक कम पढ़े लिखे लोगों को जो मेडिकल स्टोर पे रखा जाता है? मैडम इसका कोई लॉ नहीं है। फिर रखा क्यों जाता है? लॉ के अंदर तो यही है कि क्वालिफाइड पर्सन हो, वही फार्मेसी को सुपरवाइज करे अपने इंटर असिस्टेंट। पास, बीए पास, अगर इंटर पास बीए पास पेशेंट डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ठीक नहीं है। ये तो अंदर बैठे हैं तो कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं चीज़ें लेने। तो ये तमाम जो प्रिस्क्रिप्शन हैं ये पहले फार्मासिस्ट के पास जाती हैं, वो उनको डिस्पेंस करते हैं और उन्हीं का काम होता है आगे पेशेंट्स को हैंड ओवर करना। अच्छा। पेशेंट्स को बता के समझा के कि ये मेडिसिन आपने किस तरह यूज़ करनी है। लेकिन ये फार्मासिस्ट तो की यही यहाँ जॉब पर 3 डिस्क्रिप्शन है। सेल्समैन यहाँ पे जो खड़े हैं, दवाइयाँ तो वही दे रहे हैं, खरीदार इनके पास आ रहे हैं चीज़ों के लिए। अब ये होता है कि ये अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं ये गोलियां लेने के लिए आया किससे? इनसे? इनसे लेने के लिए। आप इनको गोली दे रहे थे? ये तो अभी आए हैं आपके होते अभी हुए। आए हैं? जी पहले आते हैं यहाँ पर? जी पहले भी आता हूँ, पहले कौन देता दवाई? पहले भी यही देते हैं। पहले भी यही देते हैं। जी आप देते हैं पहले भी दवाई? तो फार्मासिस्ट साहब क्या करते हैं? अंदर आराम सेल्समैन करेंगे तो फार्मासिस्ट तो मौजूद होगा ना जनाब, फार्मासिस्ट तो मौजूद होगा ना जनाब। अच्छा, उन्होंने तो गाइडलाइन है दी, वो क्यूरी होगी तो अच्छा। फिर पूछेंगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंफर्मेशन करनी होगी, कोई शॉर्ट में मसला है। ठीक है। कोई यानी कि फिर आप सेल्समैन रखते हैं सारे स्टोर्स पर, वो जो कस्टमर्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको दवाइयाँ। हाँ। सेल्समैन का काम असिस्टेंस करवाना है। अच्छा, अब सेल्समैन प्रिस्क्रिप्शन को खुद डिस्पेंस नहीं कर सकते, वो फार्मासिस्ट ही करेगा। ये ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ला के सर फार्मासिस्ट इधर आइएगा प्लीज। ये दवाई आपको किसने लिख के दी है? ये अंदर से नर्स ने लिख कर दी है। ठीक है, किस चीज़ की ये दवाई? ये मेरी वालदा की है दवाई ये, लेकिन मुझे पता नहीं है किस चीज़ की है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये 3 टाइम देनी है, एक एक गोली। ठीक है, 3 टाइम। तो आप पहले यहाँ आते हैं तो यही भाई आपको दवाई देते हैं? जी यहीं से मैं एक ही से लेता हूँ, तो वापस भी करना होता है ना, तो फिर पता मुझे अनपढ़ जा बंदा हूँ, जी। तो फिर यहीं से वापस करता हूँ दवाई। यहाँ पे कभी फार्मासिस्ट नहीं मिले आपको? मसलन ये जो हैं यहाँ पे नहीं, यही बच्चे मिलते हैं, इनको इनसे दवाई लेते हैं। मैं वैसे एज पर ला तो फार्मासिस्ट को ही होना चाहिए। फार्मासिस्ट को होना चाहिए। हसन साहब फार्मासिस्ट हैं लेकिन अंदर बैठे हैं, खाना खाने गए हैं, नमाज पढ़ने गए हैं। फार्मासिस्ट सर आप भी हंस रहे हैं, गलती आपकी भी है। एक फार्मासिस्ट मौजूद है यहाँ पर, 3 होने चाहिए। अटेंडेंट जो है वो यही होते हैं, जब कोई मसला हो तो फिर इन्हें यानी कि हसन साहब हम किसी मसले मसाइल के लिए फार्मासिस्ट को हायर करते हैं, वैसे नहीं हायर करते। एक वक्त के लिए जब तो एक ही फार्मासिस्ट अच्छा। काफ़ी होता है। एक क्योंकि फार्मासिस्ट सुपरवाइज करना, जी। सुपरवाइज करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो, प्रिस्क्रिप्शन की इनको समझ ना आ रही हो या प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर डिग्री के की साथ जांच कंसल्ट पड़ताल करता करें आप इनसे। कहाँ से की है इन्होंने डिग्री, कब की है? हूं। मैं एचईसी से मंजूर शुदा भी है कि नहीं? ये मैं आपको बताता हूँ। जी। एक ना हमारा ड्रग सेल लाइसेंसिंग का ऑनलाइन अच्छा। प्रोसीजर है। ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवाते हैं। अच्छा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है। ठीक है। इनकी ये कैटेगरी है, ये ठीक है। देखिए, ये कैटेगरी जाती है कंसर्न फार्मेसी काउंसिल को। ठीक अब है। ये है पंजाब फार्मेसी काउंसिल से। पंजाब फार्मेसी काउंसिल इसको वेरीफाई करती है ठीक है। कि ये बंदा यहाँ पे रजिस्टर्ड है। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप शुरू होता है ठीक कि है। ये फार्मासिस्ट ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसकी कैटेगरी ओरिजिनल है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर स्टार्ट होता है और ऑनलाइन लाइसेंस इशू होता है। ठीक है। बगैर कागजों की जांच पड़ताल के किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलता। ठीक है। गलती अगर से ये- हमें यहाँ एक फार्मासिस्ट नजर आ गया, वो भी अंदर बराजमान थे और बाकी जो है उनकी जगह दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को। ये तो मैडम जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे उतना अच्छा इनका काम चलेगा। अगर फार्मासिस्ट यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा रश हो तो फार्मासिस्ट तो फिर वहाँ पे पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, खड़े होते ठीक हैं। है। अब एक फार्मेसी पे लॉ में एक ही फार्मासिस्ट एट ए टाइम होता है। ठीक है। वो लेकिन यहाँ यहाँ पे 24 घंटे खुला हुआ है। अगर ये 24 घंटे खुला हुआ है तो ये इन्होंने फार्मासिस्ट एंगेज किए होंगे, बता तो रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है उनका पुराने का। रिकॉर्ड पुराने का क्या करना है जब अभी एट ए टाइम एक है? अभी तो एक कैटेगरी पे ना जो अच्छा। रजिस्टर्ड होता है वो एक होता है, वैसे जो होते हैं ठीक है। ड्यूटी पे ज़्यादा होते हैं वो हर हाँ जी 8-10 घंटे बाद ना चेंज होता है। इस पे क्योंकि एक होता है, ठीक है। जो हमारा जो लाइसेंस मिलता है ना उसको एक पे रजिस्टर्ड ठीक होता है। है। जो यानी कि ज़्यादा पुराना होता है या जो ज़्यादा जिसकी वो एक्सपीरियंस ज़्यादा ठीक होता है। है उसको रखते हैं। यानी कि सारे दिन यही होते हैं आपके पास? हाँ आप 10 ये कह घंटे रहे हैं? यही होते हैं, और बाकी घंटे बाकी शहरियार दूसरे होते हैं, वो कहाँ हैं? वो भी आएंगे जब ड्यूटी क्या होगी ड्यूटी है उनकी, उनकी? उनकी रात को होती है। उनका लाइसेंस पड़ा हुआ है? नहीं लाइसेंस नहीं, लाइसेंस पे एक पे होता है। उनकी रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी कोई फार्मेसी काउंसिल से आपके पास पड़ी हो, वो आपके पास एम्प्लॉई हैं, को आपका उनके साथ एग्रीमेंट होगा।
यहाँ पर एक और फार्मासिस्ट है जो कि दूसरी उनकी ड्यूटी है, कितने बजे की बता रहे हैं ये 10 duty? बजे के बाद। 10 बजे की। और आप कितने बजे जाते हैं यहाँ से? मैं 10 साढ़े 10। अभी तो आप 11 बजे बता रहे थे, सुबह 9 बजे आके फिर आप दोबारा 11 बजे जाते हैं। मैं मुख्तलिफ टाइम है ना जो अपना काम मैं कर रहा हूँ ना, वो आपको दिखाता हूँ। मैं अपना सिर्फ जो परचेज सेल का रिकॉर्ड है वो बैठा मेंटेन कर रहा हूँ इस